दोस्तों, मौन रहने के 5 बड़े फायदे आपको बताने वाला हूं जो आपके ज़िंदगी में बहुत बड़े सफलता की ओर ले जाएंगे। आज भी लोग अपनी ज़बान का इस्तेमाल दूसरे को नीचा दिखाने और खुद को बड़ा बताने के लिए करते हैं, लेकिन जो समझदार और वे अच्छी तरह से जानता उन्हें किस वक्त कितना और क्या बोलना है और वे एक भी शब्द गलत नहीं बोलते हैं, चुपचाप रहकर मौन रहते हैं और जो बोलता है उसकी बातें सुनते हैं। अक्सर आपने देखा होगा गांव या शहरों में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो ज़्यादा बोलते हैं और ज़्यादा भौकाल मारते हैं, लेकिन उनके पीछे कोई बैकअप नहीं रहता है, केवल वे। इसलिए आपको ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, अगर आपको ज़रूरत पड़े तभी। आइए जानते हैं मौन रहने के पहले फायदे। महान आचार्य चाणक्य अपनी चाणक्य नीति में बताया है कि उन्होंने अपने हजारों शत्रुओं को अपनी खामोशी से परास्त कर दिया था। वो खामोश रहकर अपने शत्रुओं को विचारों में उलझाए रखे थे और सही समय आने पर वह। यह बात आप इस उदाहरण से समझ सकते हो कि जब क्लासरूम में टीचर किसी विषय पर बात करते हैं तो स्टूडेंट उनकी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं, लेकिन जब अचानक टीचर या स्पीकर बोलना बंद कर देता है तो सभी लोग और अचानक से शोर मचाने लगते हैं। मैं जब स्कूल में था तब अक्सर ऐसा होता था। आप भी जब भी स्कूल में रहे होंगे आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। ठीक यही फार्मूला दोस्तों आपको बता दें, आप जब अपने काम से काम रखते हो, दूसरों के मामले में दखल नहीं देते हो, ज़रूरत हो तभी बोलते हो, तो लोगों का ध्यान आपके ऊपर जाता है। और अगर आप कम बोलते हो, ज़रूरत हो तभी बोलते हो, लोग आपकी बात का अहमियत रखते हैं। जो ज़्यादा बोलता है उसकी बातों की अहमियत नहीं रखी। अब दोस्तों आ जाते हैं दूसरा बड़ा नियम। अगर आप एक मजबूत रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको ट्रस्ट यानी कि विश्वास करना होगा। विश्वास तभी बिल्डअप होगा जब आप सामने वाले इंसान की बातों को ध्यान से सुनेंगे। यकीन मानिए, बातचीत के दौरान बोले गए काम और सुनोगे ज़्यादा, ऐसा करने से दूसरे इंसान को लगेगा कि आप एक अच्छे इंसान हो, सामने वाले की बात को अच्छे से सुनते हो और उसकी बात पे अमल करते हो, किसी को भी नज़रअंदाज नहीं करते हो, तो तभी तो वो आपकी और आपके साथ रिलेशनशिप बिल्डअप नहीं कर पाएगा और आपसे रिलेशनशिप खराब हो जाएगी। अब दोस्तों आ जाते हैं तीसरे नंबर पे मौन रहने के फायदे। शांत रहना मूल भाव यानी नेगेटिव करते वक्त आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। बातचीत के दौरान जब आप अचानक चुप हो जाते हो और सामने वाले इंसान को जवाब नहीं देते हो तो ये खामोशी उस दूसरे इंसान को इस सोचने पे मजबूर कर देती है कि आखिर आप क्या सोच रहे हैं, तो फिर इसी चीज़ का आपको फायदा। मान लो आप कोई डील फाइनल कर रहे हो, इस सामने वाले पार्टी को जल्दी से यस या फिर नो। आपकी ये चुप्पी सामने वाले इंसान को परेशान करेगी और वो सामने वाला इंसान बोलकर आपकी इस खामोशी उनको सारी बातें बोलने दें, जिससे आपको बातचीत आगे बढ़ाने में और आपका साइड बातचीत के दौरान ज़्यादा भारी रहेगा। तो दोस्तों अब आ जाते हैं चौथे बड़े नियम जो मौन रहने के फायदे होने वाले हैं। आपने ऐसे कई सारे लोगों को देखा होगा जो कोई प्रश्न पूछने के बाद रुकते ही नहीं हैं, अपनी बकबक चालू रखते हैं या फिर दूसरे को बोलने का मौका ही नहीं देते। प्रोस्पेक्टिव को जानने का मौका ही नहीं मिलेगा, लोग आपके प्रश्न का जवाब ही नहीं देंगे। इसलिए कोई भी प्रश्न पूछने के बाद आप साइलेंस हो जाओ।
आप अपना ओपिनियन मत दो। लोगों को क्या ओपिनियन है उस बात पर, उस प्रश्न पर आप जानने की कोशिश करें। कुल मिलाकर आप प्रश्न पूछने के बाद जितना जल्दी चुप हो जाए आपको उतना जल्दी आंसर मिलेगा। स्वामी विवेकानंद जी ने जो अपनी बुद्धिमत्ता और विजडम के कारण पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, उनमें भी एक क्वालिटी देखने को मिली थी। वे अभी अपने गुरु रामकृष्ण जी से जब भी कोई प्रश्न पूछते थे तो अपना ओपिनियन तो बाद में देते थे, लेकिन पहले प्रश्न पूछने के तुरंत बाद चुप हो जाते थे ताकि उनके गुरुदेव की क्या। तो दोस्तों इन बातों का आप ध्यान जरूर रखें। अब दोस्तों अंतिम और पांचवें नियम को जान लेते हैं जो मौन रहने के। साइलेंस एक सॉफ्ट पावर है, मतलब एक ऐसी पावर से है जिसकी मदद से आप सामने वाले से बिना लड़े हरा सकते हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है महात्मा गांधी जी, जो कि और बिना लड़े उन्होंने अंग्रेजों को धूल चटा। महात्मा गांधी जी जानते थे कि अगर हमने अंग्रेजों से लड़ाई की तो हम उनसे कभी नहीं जीत पाएंगे। उन्होंने सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल किया। कई बार लड़ने और झगड़ने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, आपको कभी शांत भी रहना पड़ता है और अपनी समझदारी से काम लेना पड़ता है। हर जगह आप लड़ेंगे झगड़ेंगे, इसलिए आप अपने जिंदगी में शांत रहने की कोशिश करें और ज़्यादा